और गरीबों में भेदभाव तो सदियों से है। ऐसी कुछ कहानी है दो बच्चों की, मुकुल और बिट्टू की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं। मुकुल हर रोज बिट्टू को बुलाने के लिए उसकी झोपड़ी के बाहर जाता है। बिट्टू आजा, खेलना है कि नहीं? बिट्टू बाहर आया। चल मुकुल खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बच्चों के दिल में पाप नहीं होता है, वो दोनों तो बस दोस्त हैं। लेकिन कल से दोनों स्कूल में भर्ती होने वाले हैं, इसीलिए शाम को मुकुल की माँ सविता ने मुकुल से कहा, मुकुल तुम उस बस्ती में जाना बंद करो, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है। लेकिन माँ वहाँ मेरा दोस्त रहता है बिट्टू। वो बस्ती में रहने वाला गरीब गंदा लड़का तुम्हारा दोस्त है? ओहो देखो मुकुल, हम लोग अमीर हैं, अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाले हो, अब तुम उस गरीब लड़के से खेल नहीं सकते हो। सविता ने तो मुकुल को मना कर दिया। मुकुल ने चुपचाप बात मान भी ली, लेकिन बिट्टू की माँ रमा बिट्टू को यही बात समझा नहीं पा रही थी। बिट्टू, मुकुल अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहाँ बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं, तुम दोनों की दोस्ती एक न एक दिन टूट जाएगी बेटा। नहीं माँ, हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी, आप देख लेना, मुकुल हर रोज मेरे साथ खेलेगा। बेटा कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाले हो, मुकुल अमीरों के स्कूल में जाने वाला है, समझा करो बेटा। ये गरीब अमीर क्या होते हैं माँ? रमा के पास इस चीज का जवाब नहीं था। अगले दिन मुकुल अमीरों वाले स्कूल में गया और बिट्टू सरकारी स्कूल में। मुकुल के स्कूल में शहर के अमीर खानदान के बच्चे आए हुए थे। किसी के पास महंगा मोबाइल था तो किसी के पास महंगा वीडियो गेम। स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था। और उधर बिट्टू के स्कूल में बैठने के लिए जगह तक नहीं थी। बिट्टू के स्कूल में टीचर क्लास लेने आए। बच्चों बैठ जाओ सभी। लेकिन सर यहाँ तो बैठने के लिए बेंच ही नहीं है। अच्छा, तो तुम क्या प्रधानमंत्री हो जो बैठने के लिए बेंच चाहिए? जमीन पर बैठ जाओ। बिट्टू के साथ सभी जमीन पर बैठ गए। फर्श गंदा था और गीला भी था। सारे बच्चों के पैंट भीग गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई। बिट्टू ने मन लगाकर पढ़ाई की। क्लास के बाद बिट्टू के पास लल्ला नाम का एक लड़का आया। अरे बिट्टू, मेरे साथ दोस्ती करेगा? साथ में खेलेंगे। नहीं लल्ला, मुकुल मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। अच्छा, वो अमीर लड़का देखना, वो तुझे धोखा देगा, धोखा। हाँ। बिट्टू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे का मन है ना, इतनी आसानी से बुराइयां दिल के अंदर नहीं जा पाती हैं। उधर मुकुल ने रोहन नाम के एक लड़के के साथ दोस्ती कर ली। रोहन के पास महंगा वीडियो गेम था। तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। हाँ, मेरे घर पे आ जाना। स्कूल से लौटने के बाद अपने कमरे में बैठकर मुकुल और रोहन गेम खेलने लगे और बिट्टू घर के बाहर मुकुल को बुलाने के लिए आया। मुकुल, खेलना नहीं है क्या? आजा। मुकुल बाहर निकला और बोला, नहीं, मैं आज से तेरे साथ नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों नहीं? तू गरीब है, हम दोनों के स्कूल भी अलग अलग हैं, हम दोनों दोस्त नहीं हो सकते, तू चला जा यहाँ से। अब बिट्टू का दिल टूट गया। वो घर गया और अपनी माँ को पकड़कर जोर जोर से रोता रहा। माँ, मुकुल ने मुझे गरीब कहा। गरीब क्या होता है माँ? अमीर क्या होता है माँ? बताओ ना माँ, बताओ ना। बिट्टू फूट फूट कर रो रहा था, साथ में उसकी माँ भी रो रही थी। आज बिट्टू समझ गया था कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है। उसे अब बस स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करनी थी। सरकारी स्कूल में ज्यादा टीचर नहीं थे, जितने भी थे वो कभी टाइम पर आते नहीं थे, और जो आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे या फिर क्लास के अंदर बैठकर अपनी नींद पूरी करते थे। उधर मुकुल के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था। सभी टीचर आते भी थे और पढ़ाते भी थे, साथ साथ अच्छे अच्छे खाने को और खेलने को भी मिलता था। इन सब के बीच में मुकुल बिट्टू को भूल चुका था और बिट्टू पढ़ाई कर रहा था। उसे गरीबी से मुक्ति चाहिए थी। इतने में एक दिन टीचर ने कहा, बच्चों, हर साल शहर में स्कूलों के बीच में एक कंपटीशन होता है। उनमें आप में से कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से एग्जाम और क्विज में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज तक हमारा स्कूल कभी जीता नहीं। लेकिन इस बार हम जीतेंगे सर। जीतेंगे? लेकिन कैसे? तुम्हें पता भी है कि मॉडल स्कूल के लड़के कितने स्मार्ट हैं, वहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन माँ कहती है कि मेहनत और लगन ही सफलता की सीढ़ी है। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये मुकाबला जीत कर ही आऊंगा। मैं दिखा दूंगा कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है। शाबाश, ये हुई ना बात। ठीक है, मैं खुद अलग से तुमको पढ़ाऊंगा। बिट्टू को देखकर टीचर में भी जोश आ गया और वो बिट्टू को अच्छे से पढ़ाने लगे। उधर मुकुल ने भी अपनी स्कूल की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नाम दर्ज कर दिया, लेकिन उसका ध्यान नए दोस्तों के साथ मस्ती करने और वीडियो गेम खेलने में ही था। और आखिरकार मुकाबले का दिन भी आ गया। बिट्टू और मुकुल आमने सामने आ गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और पहला एग्जाम शुरू हो गया। एग्जाम में मुकुल ने आधे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखा क्योंकि उसे आता नहीं था।
लेकिन बिट्टू ने सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया और पहला मुकाबला जीत गया। और फिर क्विज की बारी आई। जज ने पूछा, हाँ तो बताइए, भारत की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली सर। बहुत बढ़िया बिट्टू। हमारा नेशनल एनिमल क्या है? शेर है सर। वेरी गुड। अब बताओ, हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने सर। बहुत अच्छा। क्या बात है मुकुल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? सर मुझे तो बस वीडियो गेम के बारे में पता है। मुकुल शर्मिंदा हो गया। बिट्टू ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले उसे स्कॉलरशिप मिली। मुकुल बिट्टू के पास आकर बोला, बिट्टू मुझे माफ कर दे, बड़े स्कूल में भर्ती होने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था। क्या तू फिर से मेरा दोस्त बनेगा? हाँ मुकुल, हम तो बेस्ट फ्रेंड हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए। अंत में दोनों की दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी नहीं आई और आना भी नहीं चाहिए। बिट्टू की वजह से उसके स्कूल में सुधार आया। स्कूल में टीचर समय पर आने लगे और मेहनत से पढ़ाने लगे। बैठने के लिए बेंच, शौचालय, सब कुछ का इंतजाम हो गया और सभी बच्चे एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने लगे। चंदनपुर गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजुलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजुलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए इधर आ लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? मंजुलिका। निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर मंजुलिका का पारा हाई हो गया। उसने हाथ पे पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी। निशा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका सबको डंडे से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंजुलिका की गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे मंजुलिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो तुम सब। कल 10-10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए निशा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था, पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहां धूप में जाकर खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूं तेरे खिलाफ रिपोर्ट? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़, तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। चल जा, मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर मंजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी दिनों जानता था कि मंजुलिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। निशा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है, बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है, गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब निशा की तबीयत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुंचती है। 10 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। मंजुलिका जी, ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहाँ पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। दीनू, इसमें ठंडा पानी भर दो ताकि मंजुलिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो, स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब, गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी, बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया।
और कोई काम हो तो आप दीनू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं, हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है, ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद मंजुलिका फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 2-3 दिन से आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है यहाँ, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था, और ये सब अत्याचारी टीचर मंजुलिका के कारण था। मंजुलिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज हैं बड़े मीठे। ओ, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल अब ये मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है। ले पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का जूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? जूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि तू हमेशा याद रखेगा। मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी दीनू उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है, पर दीनू बहुत परेशान हो चुका था। मंजुलिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से मंजुलिका वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है। टीचर जी छोड़ो मेरा गला, दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखारी अछूत घड़े को हाथ लगाती है, आज तेरी खैर नहीं। तभी दीनू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें निशा की माँ भी होती है। छोड़ उस लड़की को, छोड़ उसे। चौधरी साहब, अब आप? अरे मैं तो। तभी निशा की माँ मंजुलिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है। निशा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। माँ ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। ललन, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला, इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। चौधरी साहब, कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी, और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते दीनू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है। अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी